नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप इस कोरोना के महामारी में सुरक्षित हो गए, निरोगी हो गए। फिर से मैं आप सबको मिलने आया हूँ। आप तक कुछ ऐसी एक बात मुझे लगी शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा करने आया हूँ। तो आज की जो घटना है आपका दिल दहला देने वाली है। मैं विनती करता हूँ कि आप इस घटना को देर तक देखें, आखिर तक देखें। यह घटना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि इस पे सही निर्णय हो सके और ऐसी घटना फिर ना हो सके। इसके लिए ऐसा कोई सख्त कानून बनाया जाए। तो ये घटना है चूरू जिले के सरदारशहर तहसील के निकटवर्ती गांव साजनसर की रोही में कुछ युवकों ने मिलकर खेत में घुसने के कारण एक ऊंटनी के पैर तोड़ दिया। सोचिए, वो यही नहीं रुके, उन्होंने ऊंटनी के पैर की हड्डियां निकालकर उनको फेंक दिया। ये तो एक पशु था जो खेत की सीमा नहीं जानता था, लेकिन जिन्होंने भी ऐसा काम किया है वो पशु से भी गए गुजरे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब ऊंट उस राज्य का एक पशु है जिसको राज्य पशु घोषित किया गया है। ऐसे राज्य में घटना हुई है। ऐसी घटनाएं मानव समाज के लिए एक कलंक है। जरूर ऐसी घटनाएं मानव समाज के लिए एक कलंक है। ये क्या हो रहा है हमारे देश में, ऐसे शहर में, ऐसे देश में। ये संतों की भूमि है, ये महान संतों की भूमि है। ऐसे भूमि पर ऐसी गंदी, ऐसी कलंक लगने वाली घटनाएं होती है, ये सहन नहीं हो पा रहा। ये सच में सहन नहीं हो पा रहा। क्या कहूँ आपको मैं अभी आपको तस्वीरें बताने जा रहा हूँ, उस ऊंट की तस्वीरें बताने जा रहा हूँ, उस ऊंटनी की तस्वीरें बताने जा रहा हूँ जिनके साथ ऐसी मानवता को लाजित करने वाली घटना घटी है। आप कृपया करके ये इमेजेस देखिए, आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये इमेजेस जो मैं आपको भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे भाइयों, जो भी आपने ये अभी देखा है, जिन्होंने ऐसी दिल दहलाने वाली घटना कर दी है, उनके प्रति आपके मन में भी द्वेष जगा होगा। आपके मन में भी ऐसे भाव उत्पन्न हुए होंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये वीडियो समाप्त करने के पहले, ये जो घटनाएं घट रही है, ये इसी कारण घट रही है क्योंकि ये जो संतों की भूमि है, ये जो संतों की वाणी है, हमारे संतों की वाणी है, हमारी संस्कृति है, वो आज लोग भूल चुके हैं। उनकी वाणी लोगों तक नहीं पहुंच रही है, या उनकी वाणी को पहुंचाने का मार्ग समाप्त होता जा रहा है। इसी का ही कारण है, इसी का ही परिणाम है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये कहानी आप सुन के आप अपने बच्चों को ये कहानी सुनाए, या आप अपने मित्रों को सुनाए, ताकि ये कहानी जब सुनते सुनते एक बार वाणी मुंह से निकलती है, वो वाणी दूर तक चली जाती है। का कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता, वो सबके दिलों तक जाती है, सबके कानों तक जाती है। अगर वो वाणी सही है,
अगर वो वाणी मंगलदायी है, अगर वो वाणी कल्याणकारी है, तो ज़रूर ये वाणी दूर तक जाएगी। तो ये कहानी आप सुनिए। ये कहानी जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये हमारे भारत के महान संत गुरु नानक देव जी के बारे में है। उनकी जीवन की घटनाओं में से एक है। तो आप ज़रूर ध्यान से सुने। जब गुरु नानक देव जी किशोर अवस्था के थे, तब उन्हें उनके पिता ने फसलों की देखरेख के लिए खेत भेजा। वे खेत में जाके प्रकृति के सौंदर्य को देख के ध्यान में लीन हो गए। आने जाने वाले लोग हैरत में रह गए, क्योंकि वो देख रहे थे कि चिड़िया आके सब खेत चुग रही है और गुरु नानक देव जी आनंदित हो रहे थे। वो चकित रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि गुरु नानक देव जी बालक होने के कारण उनको पता नहीं है कि क्या नुकसान हो रहा है। तो वो चाहते हैं, जो वहाँ से जा रहे थे उसमें से एक कोई इंसान जाके उनके पिताजी को बताते हैं कि जाइए, आपकी खेत की हालत जाके देखिए, वहां पर आपका खेत सब चिड़िया चुग रही है, जाइए जल्दी। तो उनके पिताजी दौड़े दौड़े खेत पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों की तादाद में चिड़िया खेत चुग रही थी। पिताजी ने चिड़ियों को खेत से भगाया। यह देख नानक जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं, पिताजी इन्हें मत भगाइए, चिड़ियों को दाना चुगने दीजिए पिताजी। पिताजी ने कहा, कैसे मूर्खता भरी बातें करते हो, चिड़िया जब दाना चुग जाएगी तो हमारे लिए बचेगा ही क्या। गुरुदेव जी ने कहा, आसमान की ओर उंगली उठाते हुए कहा, इसे उस ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, आपको सब उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए पिताजी, उसको सब की चिंता है, हमारी भी और इन चिड़ियों की भी। तभी नानक जी के मुंह से यह बोल निकले, राम दी चिड़िया राम दा खेत, चुगलो ये चिड़ियो भर भर पेट, चुगलो चिड़ियो भर भर पेट। ऐसी वाणी उनसे निकली। जब फसल कटी तो सब हैरत में थे। कुछ महीनों बाद जब गांवों की फसल कटी तो सब हैरत में थे, क्योंकि पूरे गांव में सबसे अधिक दाना, सबसे ज़्यादा फसल गुरु नानक जी के खेत से ही निकला था। तो देखिए ये कुदरत का कानून कितना न्यायपूर्वक है, कभी भेदभाव नहीं करता, कभी किसी की तरफदारी नहीं करता। जो सबसे प्यार करेगा कुदरत उससे प्यार करेगा। यही कुदरत का नियम है। तो इस नियम को समझ के हम सब जीवों के प्रति प्रेम अपने मन में जगाए, सबके प्रति सबके प्रति सबके प्रति हमारे मन में प्यार ही हो। कैसे महान संतों में से एक संत गुरु नानक देव जी के वाणी में इस घटना से हम शिक्षा ले सकते हैं। हम ये कहानी हमारे बच्चों को सुनाएंगे ताकि आगे ऐसी हरकत ना हो। जिन्होंने ये हरकत की है उन्होंने ये कभी कहानी सुनी नहीं होगी, ऐसी वाणी कभी उन तक पहुंची नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये
अमानवीय काम किया है, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा हो, ऐसी हम सरकार से निवेदन करते हैं, ऐसी आशा करते हैं। और इसके साथ आपने जो बहुमूल्य समय ये वीडियो देखने के लिए दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। जय हिंद।